बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल इस तरह है कि पाकिस्तान के लिए जब भी इन्हें मौका दिया जाता है ये परफॉर्म करते हैं और ये वाहिद पाकिस्तान के बॉलर है तो फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म, लेकिन इन्हें इनकी जो विकेटें हैं वो डेड विकेट्स पे हैं। अगर इनको खिलाया जाता ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यानी जिसे हम उर्फे आम में सेना कंट्रीज कहते हैं, तो सोचे या क्या करते। हम बड़े शुक्रगुजार हैं। जुनैद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेटर, सिर्फ 32 साल के हैं। बजाय पाकिस्तान में होने के, बजाय कैंप में होने के, बजाय श्रीलंका टेस्ट मैच खेलने के, बजाय एशिया कप के, बजाय नीदरलैंड्स के, बजाय वर्ल्ड T20 के, सिर्फ 32 साल की उम्र में 100 प्लस टेस्ट, 22 टेस्ट मैचेस में विकटे हैं। वनडे में भी बेहतरीन, नहीं सॉरी 70 प्लस इनकी जो है विकेट्स हैं। टेस्ट में 22 टेस्ट में 100 प्लस है इनकी विकटें। ओडीआईज में 8 विकटें हैं इनकी T20 इंटरनेशनल में। लेकिन पता नहीं क्यों चैंपियंस ट्रॉफी जब मोहम्मद आमिर साहब बाहर हुए, जुनैद साहब अंदर हुए, कमाल के स्पेल किए, लेकिन पता नहीं क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जुनैद खान नहीं नजर आता। जिस जुनैद खान की धाक रोब जो है हमारे पड़ोसी मुल्क वाले महसूस करते हैं, लेकिन हमारा पीसीबी नहीं करता। एनीवेज, उनसे पूछेंगे ये बहुत सारी बातें। सबसे पहले तो मैं अपनी कैपिटल टीवी और डिजिटल की मैनेजमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से जुनैद खान का जाती तौर पे शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इतने उसमें टाइम निकाला। हालांकि ये वहां क्रिकेट खेलते हैं, टाइम जोन का भी डिफरेंस है। बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम सलाम मोहसिन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच जुनैद, आपने टाइम निकाला। नहीं, प्लेजर मोहसिन भाई, हमारा काम ही यही है कि जो हमारे माइंड सेट में है या जो हमारे साथ जो हो रहे हैं या जो हमने किया है, सो वो मीडिया के थ्रू जो है वो हम अपने जो हमारे फैंस हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट जो है वो आप लोगों को ही जाता है इसका। नहीं नहीं, हमें क्या जाता है। 2012 मुझे आज भी याद है, आप आए थे मेरे ऑफिस में नेशन के, और बड़ा मजेदार हुआ। और फिर वो रिश्ता 10 साल गुजरने के बावजूद माशाल्लाह दिन ब दिन कायम होता गया। और मैं सीरियसली जाती तौर पे समझता हूँ स्वाबी से आप आए और अल्लाह ताला ने आपको इतना सक्सेस दिया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पता नहीं क्या वजूहत है, वो कोशिश करेंगे। मुझे पता है बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं हम जा सकते, क्योंकि बोर्ड के जो मामलात है, मैं नहीं चाहूंगा कि जुनैद खान को कोई मसला पड़े। जुनैद, सिर्फ 32 साल आपकी उम्र है, फिर 3-4 साल हो गए हैं पाकिस्तान के लिए आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो क्या कभी दिल में ख्याल आया कि छोड़ो यार, बहुत कोशिश की पाकिस्तान को सर्व करने की, अपना पूरा दिया पाकिस्तान को, लेकिन अब टाइम आ गया कि कहीं और बसेरा किया जाए? मोहसिन भाई, सबसे पहले जिस तरीके से आपने मेंशन किया कि स्वाबी से, फिर स्वाबी में एक छोटे से गांव से जहां पे हार्ड बॉल की क्रिकेट नहीं होती थी, वहां से आके पाकिस्तान खेलना, तो ये एक बड़ी एजाज की बात थी। अ, और उसमें मेरे ख्याल में क्रेडिट जो है वो मेरे लक को भी जाता है और मेरी मेहनत को भी और माँ बाप और फैंस की दुआओं को जाता है। उसके बाद जिस तरह आपने कहा है, ज़ाहिर बात है डिसअपॉइंटमेंट तो होता है हर इंसान, क्योंकि इंसान की फितरत में ये है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो वो खुश होता है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट कुछ होता है तो वो नीचे चला जाता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है लाइफ में। तो मेरे साथ भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मैं टीम से बाहर हूँ तो मुझे खुशी हो रही है, या मैं देखता हूँ कि भाई बाकी प्लेयर्स को किस तरीके से चांस मिल रहे हैं, हमें किस तरीके से चांस मिल रहे हैं, या बाकी प्लेयर को किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे या हमें किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। तो जाहिर बात है इन चीजों को जब बंदा देखता है तो सोचता रहता है, वो नो डाउट। लेकिन मैं आपको एक चीज मेंशन करूं, जब मैं फर्स्ट टाइम टीम में सेलेक्ट हुआ ना 2011 में, तो मुझे अब्बू ने एक चीज कही कि भाई दो चीजें जो है वो लाइफ में लाजम करना। पहला ये है कि ये सोच के खेलो कि मैंने अपने फैमिली का नाम जो है वो बदनाम नहीं करना है। तो वो कह रहे कि जब आप फैमिली का सोचोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पठानों का कल्चर यही है कि जब बड़ा आते हैं उसके लिए उठना होता है, सारे वो चीजें हैं ना तहजीब में जो है।
तो उसने कहा जब आप अपनी फैमिली का सोचोगे ऑटोमेटिकली वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। दूसरा यही है कि अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट करे तो आप उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट कर ले, लेकिन अगर आप गलती पे ना हो ना और कोई 19-20 करे तो आप उसको कहो कि भाई आप इस टाइम इस गलती पे हो और उस गलती का उसको सुधारने की कहो, और उसको कहो कि हाँ भाई यार ये आप गलती पे हो, ये इस तरह नहीं है। सो मैं वही 2 चीजें फॉलो करता रहा। सो मेरे लाइफ में लाइक अगर मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड से आप पूछ ले तो कोई ये नहीं कह सकता कि जुनैद ने ये 2 नंबर ही किए, लेकिन ये आपको हर कोई कह सकता है कि अगर उसने जहाँ पे किसी के साथ नाइंसाफी हो रही थी तो उसने आवाज उठाया, या खुद अगर उसके साथ नाइंसाफी होती रही तो मैंने आवाज उठाया। हालांकि अगर बात पैसों की है ना, तो यूएसए से अब भी मैं लाइव कह रहा हूँ, वो शायद यूएसए में कोई ना कोई वो सुन रहा होगा, मुझे अब भी अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ, तो वो मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे और तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब जो है वो डॉलर 1 साल का दे रहे, विदाउट जो बाकी वहां पे छोटे छोटे लीगे होते हैं उसके हट के। तो अगर पैसे कमाने होते तो मैं कहता था कि चल आ जाओ। फिर मैं ये लाइव कह रहा हूँ 2016 में, मैं अभी भी इंग्लैंड में ही बैठा हूँ ना, और इंग्लैंड में स्ट्रॉस जो था वो डायरेक्टर था जब मुझे फर्स्ट टाइम टीम से बाहर किया था, और मैं मिडिल 6 से खेला था, और फ्रेजर जो था वो मिडिल 6 का चेयरमैन था। वो दोनों ने मुझे बुलाया, उन लोगों ने मुझे यही कहा कि यार आपको ड्रॉप किया, आपको पाकिस्तान इज्जत नहीं दे रहे, आप आ जाओ इधर, और इंग्लैंड से आप अभी आपकी वाइफ यहाँ की है, आप अप्लाई कर ले, 2-3 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हम आपको एक टेस्ट एक वनडे खिलाएंगे, 4 साल का काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अगर आपने परफॉर्म किया आगे आप इंग्लैंड के लिए खेलोगे, अगर नहीं किया तो फिर आप सिर्फ काउंटी खेलर रहोगे। मैं उसने मुझे कहा कि आप मुझे 24 आवर्स में फिर बता देना। मैंने उसको स्ट्रेट अवे कहा कि नहीं भाई, मैं कोशिश करूंगा कमबैक करूं, पाकिस्तान के लिए खेलूं। उसने मुझे कहा मैं आपको 24 आवर करूं। मैंने कहा जब चीज के बारे में मैंने सोचा नहीं है तो मैं आपसे 24 आवर क्यों मांगू। तो मेरी कोशिश यही थी कि भाई जुनैद खान अगर है पाकिस्तान की वजह से, और अगर मैं क्रिकेटर ना होता, पाकिस्तानी ना होता, मुझे आप भी नहीं जानते थे, तो मैं क्यों पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलूं या पाकिस्तान के कुछ ऐसा करूं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। तो इसलिए मेरी हमेशा प्रायोरिटी जो थी वो पाकिस्तान के लिए थी, है और रहेगी। डिस्पाइट इतनी इनजस्टिसेस, डिस्पाइट जैसे आपने खुद कहा है कई लोगों को जिन्होंने मुल्क को बेच दिया, कौम को बेच दिया, क्रिकेट को बेच दिया, जेंटलमैन्स गेम को बेच दिया, उन लोगों को मौके मिले। एक बंदा जिसने सारी जिंदगी मुल्क को, क्रिकेट को, पाकिस्तान को, अपने इलाके को, अपनी रवायात को दिया। अच्छा जुनैद ये बताइए, अभी तो सिर्फ आप 32 साल के हैं, और ये तो अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में होते तो शायद अभी आप डेब्यू कर रहे होते। तो कई दफा जुनैद आपके दिमाग, और जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग में ठीक है, शाहिन शाह इज बेटर, लेकिन हम इतना ज्यादा उसको जिसे कहते हैं ओवर यूज कर रहे हैं, जिसके खतरात जो है वो खुदा ना खास्ता, क्योंकि फास्ट बॉलर है, इंजरीज प्रोन होते हैं, इंजरीज जो है आफ्टर ऑल गेम का पार्ट एंड पार्सल होता है। तो क्या लगता है जुनैद खान, क्या आपकी क्रिकेटिंग वजूहत है या आपके इलाके की वजूहत है, छोटी जगह की वजूहत है, कुछ लोगों की पसंद नापसंद की वजूहत है कि जुनैद खान जैसा हीरा, जिसे हमारे दोस्त इंडिया से हमारी तकरीबन बहुत ज्यादा, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया भर से फैन फॉलोइंग है, एक छोटा सा चैनल है रिजवान हैदर चैनल जिसपे हम आते हैं यूट्यूब पे, तो पूरी दुनिया पूछती है जुनैद खान कहाँ है, जुनैद खान कहाँ है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नाक के नीचे जुनैद खान नजर नहीं आता। मोहसिन भाई, पहले तो ये जिस तरह आपने शाइन की बात की है, तो मेरे ख्याल में भी उसको जो है वो तरीके से यूज करना चाहिए, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन जो है वो कमेंस को, स्टार को, हेजलवुड को यूज कर रहे हैं, या सऊदी बोल्ट को यूज कर रहे हैं, या बुमराह शमी को यूज कर रहे हैं। तो सारे टीमें जो है वो यही करते हैं कि भाई हमने अपने फास्ट बॉलर से कहाँ पे काम लेना है और किसके अगेंस्ट काम लेना है। तो मेरे ख्याल में अभी जिस तरह कल ही टीम अनाउंस हुई है, तो वो जो है वो मेरे ख्याल में जो टॉप 15 में भी टीम नहीं है उसके अगेंस्ट भी शाहीन का नाम डाला हुआ है, रिजवान का है, बाबर का है। तो मेरे ख्याल में इसमें नए प्लेयर्स को चांस देना चाहिए थे। जिस तरह अभी आप देख ले वेस्ट इंडीज जो टॉप 10 में है, लेकिन फिर भी इंडिया की जो मेरे ख्याल में 3rd टीम उनके अगेंस्ट के लिए, फिर आयरलैंड में भी था, इंग्लैंड में भी था। तो ये चीजें मेरे ख्याल में, क्योंकि फास्ट में मैं अगर गिनना शुरू कर लूँ ना, जो मेरे साथ खेले हुए उमर गुल जो था, तीनों फॉर्मेट खेलता रहा, तो उसके साथ क्या हुआ, या तो तीनों में था या एक में नहीं था। फिर वहां से आ जाओ
मैं या तो तीनों में था या किसी में भी नहीं हूं। फिर आमिर आया, या तो तीनों में था या किसी में नहीं था। या अभी हसन अली को देख, उसको बैक टू बैक वो खिला रहे थे तो वो कुछ में भी नहीं है। सो उसको रोटेट करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान है। यहाँ पे अगर आप कुछ करोगे तो वाह वाह है, लेकिन अगर आप एक दो सीरीज में नहीं करेंगे तो साइड लाइन हो जाते हैं। तो उसको तरीके से यूज करना चाहिए। फिर जिस तरह आपने बात की ना, तो मैं तो ये मानता हूं कि मेरी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी उस तरह शायद नहीं रही। फिर मेरा पेस जब इंजरी के बाद थोड़ा सा डाउन हुआ है। लेकिन मैं एक चीज आपको मेंशन कर लूं, ये नहीं कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, शायद मैं कमबैक ना ही करूं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अभी भी आप मुझे देख ले, बहुत सारे प्लेयर्स से मैं अभी फिट हूँ। अगर आप मेरा पेट देखोगे, बाकी फिटनेस वगैरह देखोगे, मैं उस चीज पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मेरा एक एडवाइस है एज ए क्रिकेटर, जो मेरे पे गुजरा है या जो आने वाले हैं, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, शायद वो मेरा एडवाइस यही है कि एक तो प्लेयर को तरीके के साथ यूज करना चाहिए। दूसरा, जो भी प्लेयर होता है जब वो इंजरी के बाद आता है ना, स्पेशली फास्ट बॉलर, लेग स्पिनर और फास्ट बॉलर, लेग स्पिन जो है वो मुश्किल काम होता है, और फास्ट बॉलिंग जो है वो आपको एनर्जी, आपको मोमेंटम की जरूरत होती है। तो जो दो चीजें हैं ना, ये दो स्पेशली जब आते हैं ना, कमबैक इंजरी के बाद करते हैं, तो उनपे ज्यादा असर पड़ता है बनस्बत बैट्समैन या ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर की। आप, मैं बहुत से मिसाल, अभी आप श्रीलंका में देख ले, यासिर जैसा बॉलर कोई भी नहीं है। वो इंजरी के बाद आए, आपने श्रीलंका में उसकी बॉलिंग देख ली, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका तरीकाकार था, उस हिसाब से नहीं था। फिर आप हसन अली को भी देख ले। मेरे साथ ये हुआ कि मैं 2015 में इंजर्ड हुआ। इंजर्ड किस तरीके से हुआ, इंजर्ड कराया गया, वो काफी चीजें, उस चीज पे खैर मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत उस चीजों पे बहस किया हुआ है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई मेरे सीनियर पे जो है वो कोई उंगली उठे। तो मैं किसी का नाम और वो चीजों पे नहीं जा रहा। लेकिन 2015 में जब मैं इंजर्ड हुआ, वापस आया, तो मैं श्रीलंका जा रही थी ए टीम। मैंने उस टाइम के जो सेलेक्टर थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की। मैंने उनको कहा, यार बांग्लादेश टीम जा रही थी, मैंने कहा यार मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं अभी तक क्लब का मैच नहीं खेला हूं। मैं 3-4 महीने मैंने कोई क्रिकेट नहीं खेली है। 3-4 महीने के बाद मैं आ रहा हूं, मेरा नी जो है फ्रैक्चर हुआ है, मैं नी के इंजरी के बाद आ रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ए में भेज दे। वहां पे ए के जो 2 4 डे गेम थे अगेंस्ट श्रीलंका, मैंने कहा मैं वहां पे जाके मैं वो 2 4 डे खेलूंगा। अगर आप लोग फील करो और मैं फील करूं कि भाई मैं रिदम में हूं, मैं थोड़ा सा मेंटली भी जो है वो आ जाऊंगा क्रिकेट में वापस, तो मैं श्रीलंका से वापस आ जाऊंगा बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश जब आप आओगे ना, तो तब तक वो 4 डे खत्म हो चुके होंगे। तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं भैया, ये नहीं होगा। हम, अगर आप इतने बड़े बॉलर है, आप ए में खेलोगे तो जो जूनियर है वो किधर जाएंगे। फिर आप ये कि मीडिया वाले क्या कहेंगे कि भैया आप क्यों ए में खेल रहे। मैंने कहा मैं खुद कह दूंगा। लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं गया बांग्लादेश, स्टेट अवे। 2 वीक के बाद बांग्लादेश जब गए, वहां पे पहला मैच खिलाया, दूसरा मैच खिलाया। वहां पे फिर भी फास्ट बॉलरों में मेरे ही सबसे ज्यादा आउट थे। 2 टेस्ट में मेरे ख्याल में 5-6 आउट थे मेरे। लेकिन जो बाकी मेरे साथ खेल रहे थे उनके 1-2 ही थे। अच्छा, वहां पे मुझे टेस्ट वगैरह खिलाए, फिर एक वनडे खिलाया, फिर बैठा दिया। अच्छा, मेरा जो कॉन्फिडेंस आ रहा था ना, वो जब टेस्ट तो खिलाए, मेरा थोड़ा सा रिदम आया, मेरी पेस जो थी वो 130 से 135 पे आ गई वनडे में। फिर जब मैं एक वनडे खेला, मुझे कह रहा आपको रेस्ट दे रहे। अच्छा, क्यों दे रहे भाई, आप इंजरी से आए हो तो हम नहीं चाह रहे आप दोबारा इंजरी हो। मैंने कहा जब मैं कह रहा था कि मुझे रेस्ट दो तो आप लोगों ने नहीं दिया। अब जब मुझे जरूरत है कि मैं खेलूंगा, तो मेरा मोमेंटम आ रहा है, तो आप मुझे 2-3 मैच बैठाओगे, फिर आगे अगला जो सीरीज आएगा फिर मैं खेलूंगा। तो मैंने कहा मेरा मोमेंटम कहाँ पे आएगा। मेरी कमी जो है वो फिटनेस में तो अभी नहीं है, मेरी मैच फिटनेस में है। कह रहे नहीं। अच्छा, मैं वहां से नहीं खेला। श्रीलंका गए, श्रीलंका में एक आधा टेस्ट खेले, वो भी एक इनिंग्स आई, उसमें 1-2 आउट किए। या अनाउंस टीम में मैं तीनों फॉर्मेट में था, या जो एक टेस्ट हुआ है उसमें मैं एक इनिंग में 1 या 2 आउट किए। मुझे लोगों ने कहा यार कुछ बोलो, आप जैसे जो यार दोस्त है वो कह रहे थे यार आप मीडिया पे आओ। मैंने कहा यार मेरी किस्मत में जो होगा वो होगा। मैं वहां से आया सीधा मिडिल 6 के लिए मैं खेला, परफॉर्म किया, फिर बीपीएल गया, बीपीएल में टॉप किया, वापस टीम में आ गया। फिर वहां से भी आप मेरी इंजरी के बाद देख लेना, मुझे सारे लोग कहते हैं कि 2015 में के बाद से जो आपकी परफॉर्मेंस नहीं रही। मैंने उनको कहा कि मुझे कोई एक सीरीज
बताओ कि जो मैं पहले के मैचेस खेला हूं मैंने परफॉर्म नहीं किया, मैं बाहर हुआ। भाई वो मैं बाहर बैठा होता था सीरीज एशिया कप में, बांग्लादेश में एक ही मैच खेला, 4 आउट किए, 22-23 समथिंग पे जो मैच हम क्लोज मैच हारे थे। अच्छा, अगला एक हफ्ते के बाद उधर ही यूएई में सीरीज था न्यूजीलैंड के साथ, मैं ये फील कर रहा था भाई 4 आउट किए तो मैं जाहिर बात है खेलूंगा पहला मैच, और पहले 2 वनडे में फिर बाहर रहा, फिर जब हम 2 हारे उसके बाद फिर मैं आया। तो जो भी प्लेयर, मैं अपनी बात सिर्फ नहीं कर रहा, जो भी प्लेयर जब इन आउट होता है वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में मेरी लेक ऑफ परफॉर्मेंस जो है, लेक ऑफ फिटनेस जो थी, जो 2015 से पहले की थी, वो डिफरेंट क्यों थी और बाद में क्यों थी, क्योंकि पहले मुझे ये पता था मैंने खेलना है, उसके बाद ये हुआ कि मैं इन आउट होता गया, फिर कभी खेल रहे हो कभी नहीं खेल रहा। अभी जिस तरह आपने चैंपियन ट्रॉफी की बात की, चैंपियन ट्रॉफी में साइड मैच हुआ है अगेंस्ट बांग्लादेश, मैंने 5 आउट किए। पहला मैच हुआ अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट मेरी परफॉर्मेंस सारों को पता है कि किस तरह आई है, मैं पहला मैच नहीं खेला, जब फुट हुए बॉलर को फिर मैं आया हूं। फिर यूएई में वर्ल्ड कप से पहले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टूर था, पहले मैच में मैं बाहर था, जब बॉलरों को कुट हुई उसके बाद मैं आया। तो मैं तभी आया हूं जब किसी को कुट होती थी, या जब हम सीरीज हार जाते थे या जीत जाते थे तो कहते यार ये मैच इसको खिला दे। वो मैं आता था, मेरे पे ये प्रेशर होता था भाई, एक तो मैं 2-3 मैच बाहर बैठा हूं, मेरे पे ये प्रेशर होता था भाई मैं इसमें नहीं करूंगा तो बाहर हो जाऊंगा। तो ये चीजें जब होती है तो कोई भी बंदा हो, चाहे वो जितना भी स्ट्रांग हो, हालांकि मैं पठान हूं, पठान मेंटली इतना ज्यादा नहीं सोचते, जो मुंह पे होते हैं वही बोलते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है बंदा डाउन होता जाता है। अच्छा जुनैद, देखें बात यह है कि मैं तो आपके कैरियर के शुरू से देख रहा हूं, शुरू से आपके वो देखते आए हैं, कवर करते आए हैं, डाउन टू अर्थ, फोकस्ड हमेशा। आपकी फिटनेस से ज्यादा मेंटल इश्यूज थे कि आपको जानबूझ के इन आउट, दुनिया का जितना मर्जी बड़ा बॉलर हो, जितना मर्जी, यूनुस खान की मिसाल है कि इतना बड़ा बैट्समैन था उसको जाया किया, यूसुफ की मिसाल है इतना बड़ा बैट्समैन था जाया किया। और जुनैद खान, मैं अभी भी जाती तौर पे समझता हूं कि आप में कम से कम 5 साल की क्रिकेट जो है बाकी है। और जिस तरह हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है दूसरा फास्ट बॉलर ना T20 में समझ आती है, ना वनडे में समझ आती है, ना टेस्ट में समझ आती है। तो आप समझते हैं कि चाहे वो जुनैद खान हो, चाहे ABCD कोई भी हो, पाकिस्तान में रातों रात टीम से बाहर होता है, रातों रात टीम में वापस आता है, कप्तान बन जाता है। तो इस कल्चर को आप समझते हैं खत्म होना चाहिए। कंसिस्टेंट 4-5 मैच का एक रन मिलना चाहिए। अगर प्लेयर में, बॉलर में तगड़ा होगा तो 4-5 मैच खेलेगा तो लाजमी अपने रिदम में वापस आ जाएगा। मोहसिन भाई एक चीज मैं आपको मेंशन कर लूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा प्लेयर तो खैर नहीं था, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लकी था कि मैं काउंटी क्रिकेट जो है वो तकरीबन 6-7 साल खेला वो, और मतलब अच्छे इतना बड़ा काउंटी प्लेयर नहीं था और मेन काउंटी खेलता था। और जो बड़े लाइक प्लेयर हैं वो अननोन लीग्स खेल के पैसे बनाते हैं। जिस तरह लंकाशायर है और मिडिल 6 से 1 साल खेला, लंकाशायर से 5-6 साल खेला, तो ये टॉप 3 के काउंटीज में आते हैं। लंकाशायर तो जहाँ वसीम अकरम खेलता था, फिर वो मैं भी यही बड़ा कह रहा हूँ कि प्लेयर था। लकी था, मैं ये पहले वर्ड्स कहे कि वसीम भाई एक लेजेंड, वसीम भाई 10 साल खेले थे वहां से, उसके बाद दूसरा एशियन में हूँ जो 5-6 साल खेला, वरना कोई एशियन 1 या 2 साल से ज्यादा नहीं खेला है, वो भी बैक टू बैक। अच्छा, मैं एक चीज आपको कहूं, एक तो हमें ये चीज देखनी चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल से हो, चाहे वो अंडर 19 से हो, चाहे वो सीनियर लेवल के हो, चाहे वो शाहीन की टीम से हो, कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं ना कि उसमें होता है कि एबिलिटी होती है कि भाई ये पाकिस्तान के लिए 8-10 साल जो है वो आराम से सर्व कर सकते हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। समटाइम उनपे जो है वो बैड पैचेस हर प्लेयर पे आते हैं, तो उनको जब चांस मिल जाते हैं वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करते। मेरे ख्याल में ये देखना चाहिए कि इस बंदे में पोटेंशियल कितनी है, तो आप उसको एक्स्ट्रा जो है वो एक आधा सीरीज दे सकते हैं, जूनियर लेवल पे भी सीनियर लेवल पे भी। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती, लेकिन वो लोग मेहनत इतने करते हैं ना कि वो अपना मुकाम पा लेते हैं। उनको भी आप अगर प्रॉपर चांस दे ना तो वो भी आपके लिए आगे कर सकते हैं। मैं अगर मिसाल दूं ना, शान मसूद जो है ना, मेरे साथ अंडर 19 खेला है, शान मसूद जो था वो एवरेज प्लेयर था,
लेकिन शान मसूद ने इतनी मेहनत की ना कि आपकी सोच है, और उसने प्रूव किया कि वो तीनों फॉर्मेट के लिए जो है वो पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। उसने T20, वनडे, 4 डे, टेस्ट हर चीज में प्रूव किया। तो उसकी क्या थी मेहनत थी। फिर जिस तरह आपने लेजेंडरी यूनुस खान की जिक्र किया है ना, तो यूनुस खान को मर्दान वालों ने नहीं खिलाया था, लेकिन उसने क्या किया, उसने दिन रात मेहनत की और उसका एम ये था कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। सो उसने आगे पाकिस्तान का सबसे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए। फिर मैं अगर आपको अपना कहूँ ना, तो मुझे पिशावर में ट्रायल के लिए गया था, मैंने एक बॉल कराया था। मैं स्वाबी टू पिशावर, उस टाइम मोटरवे नहीं था, मैं 3-4 घंटे का सफर करके मैं गया, मुझे एक बॉल करने दिया, मुझे कह रहे कि थैंक यू। लेकिन मेरा एम ये था कि मैंने कुछ करना है, तो मैं आया। तो मेरे ख्याल में बाकी टीमें जो होती है ना, वो प्रॉपर चांस देते हैं 1-2 सीरीज के, उसको आपको रेगुलर कराते हैं। जब आप परफॉर्म नहीं करते, फिर आपको कहते हैं कि आप चले जाओ, उनकी जो ए टीम होती है उसी में भेजते हैं। अगर वहां पे आप परफॉर्म कर लेते हो तो आपको दोबारा लेके आते हैं, लेकिन अगर वहां पे भी आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको डोमेस्टिक में भेजते हैं। फिर जब डोमेस्टिक में आप 1-2 साल रेगुलर परफॉर्म करते हो ना, फिर आपको शाइन में ए टीम में लेके आते हैं, फिर सीनियर टीम में आते हैं। हमारे क्या होते हैं, टीवी पे एक मैच में आप परफॉर्म कर ले तो आपका कोई नाम आता पता भी नहीं होगा, स्टेट में आप टीम में आ जाते हो। जो होते हैं माइंडसेट में, जो प्लेयर होते हैं 25-30 के, भाई इनमें से कोई जो है पाकिस्तान के लिए सर्व करेगा, वो बेचारा जो है वो टीवी वाले मैच में कुछ नहीं कर लेता था, तो वो नीचे ही रह जाता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चीजें ये चाहिए कि बंदे में पोटेंशियल कितना है, ये नहीं देखना चाहिए कि वो एक इनिंग्स खेल गया। आप सीरियसली समझते हैं, कुछ लोग बहुत ये बातें करते हैं, आप सीरियसली समझते हैं कि पाकिस्तान में जो फैक्ट्री हुआ करता था फास्ट बॉलिंग की, आज हम अपने पड़ोस में देखें तो क्रेडिट देना पड़ेगा विराट कोहली को। जिस तरह उसने फास्ट बॉलर्स के ऊपर काम किया, आज एक के बाद एक, जो पाकिस्तान मशहूर होता था वो अब इंडिया मशहूर हो गया कि अब उनके पास फ्रंट लाइन के कम से कम 10 फास्ट बॉलर है। तो जुनैद, आप क्या समझते हैं, हमारे यहाँ टैलेंट खत्म हो गया या नियतों की कमी है, गलत लोग लगाए गए हैं जो कि फास्ट बॉलर्स? आप ये देखें, सकलैन मुश्ताक कितना बड़ा नाम है, वो एक भी ऑफ स्पिनर पाकिस्तान को नहीं दे सका। श्रीलंका में हम गए, पार्ट टाइमर को हम एक स्पिनर बना के जबरदस्ती का ले गए, और हमने साजिद जो बांग्लादेश में इतना कामयाब था, जिसे हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाया किया, उसको हम लेके नहीं गए। तो टैलेंट खत्म हो गया या नियतें खराब है इनकी? मोहसिन भाई, एक चीज मैं आपको मेंशन कर लूं, ये चाहे आप स्पिनर की बात करो, स्पिनर का, ऑफ स्पिनर का तो खैर जब से भी ये वट्टे वाला चक्कर शुरू हुआ है, तो हर कोई अपने बच्चों को कहते हैं कि ऑफ स्पिनर ना बन। मैंने कही, मेरी खुद 2 एकेडमी है जो फ्री ऑफ कास्ट है, एक स्वाबी में, एक मनसेरा में। सो अगर कोई आते हैं ऑफ स्पिन करते हैं, उसका अबू कहते हैं नहीं यार, इसको ऑफ स्पिनर ना बनाओ, ऐसा ना हो ये आगे जाके इसको कहेंगे कि भाई आप वट्टा मार रहे हो। एक तो ये हमारे माइंडसेट में ये चीज आ गई। दूसरा एक चीज मैं आपको कहूँ ना, ये अगर फास्ट बॉलर की आप बात कर ले, फास्ट बॉलर की कमी कब से आई है? ये तकरीबन कोई 4-5 साल हुए ना, ऑलमोस्ट 4-5 2018 के बाद ही कोई नया फास्ट बॉलर वो वाला नहीं आया। उसका मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं खुद जब गया था उधर ही, जब फर्स्ट क्लास वगैरह खेल रहा था, तो मैं स्वाबी गया, स्वाबी में परफॉर्म किया। स्वाबी से मैं गया एबटाबाद रीजन में मैंने टॉप किया, तो मैं आ गया पाकिस्तान ए में आ गया और पाकिस्तान टीम के लिए गया। अभी क्या सूरत हाल है कि टीमें जो है वो टोटल 6 टीमें हैं। मुझे ये बताओ कितने नए प्लेयर है जो खेले हुए फर्स्ट क्लास 2018, 19, 20, 21, 22 में आप देख रहे कितने नए प्लेयर आए। मैं आपको अगर अपना गिनना शुरू कर लेना, केपीके में जब ये नया सिस्टम आया ना, तो मैं खेल रहा था, शाहीन खेल रहा था, इमरान खान सीनियर खेल रहा था, वहाब रियाज खेल रहा था, इमरान खान जूनियर खेल रहा था, अरशद इकबाल खेल रहा था, समीन गुल खेल रहा था, अहमद जमाल खेल रहा था, आमिर लड़का खेल रहा था, ये वसीम जूनियर खेल रहा था। हम टोटल 11 बॉलर थे। अब खेलना 2 बॉलर ने था, 4 डे में, T20 में 3 ने खेलना था। कोच बेचारे कह रहे थे पकड़ के कि यार मुझे ये बताओ मैं किसको खिलाऊं किसको ना खिलाऊं, मेरे पास 11 बॉलर है। इसी तरह आप अगर नॉर्दर्न में भी चले जाते थे तो हारिस था, आमिर था, सुहेल तनवीर था, वो इरशाद लड़का था, वो 1-2 नए लड़के वो जो पुराने वो कश्मीर वगैरह के थे।
सो यासिर अरफात तो वो कह रहे थे हम किसको खिलाए किसको नहीं खिलाए। फिर अगर आप सेंट्रल में भी जाए, हर जगह पे यही हाल था। तो जब से डिपार्टमेंट खत्म हुई है, 6 टीमें आई है, तो हमारा फास्ट बॉलिंग तो बिल्कुल ही खत्म हुआ है। क्योंकि एक तो हमारे मैचेस कराची में और मुल्तान में ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां पे स्पिनर की हो रही है। फिर हमारे पास ऑफ स्पिनर जो है वो जब से ये वट्टा वगैरह का चक्कर शुरू है तो वो खत्म हुआ है। तो अभी भी आप कर ले 10-12 टीमें कर ले, देखते हैं कि आपके पास नया टैलेंट आता है या नहीं। 4 साल में यानी आप समझते हैं कि जब से ये क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन टर्न वर्ल्ड कप विनर, जिसमें उम्मीद थी कि ऑब्वियसली आप भी क्रिकेटर हैं, थोड़ी बहुत हमने भी क्रिकेट खेली है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करते हैं, हम सबका ये ख्याल था कि स्पोर्ट्स में पाकिस्तान और स्पेशली क्रिकेट में पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। तो इसमें आपको मायूसी हुई है या आप समझते हैं नहीं 4 साल कम थे? मेरे ख्याल में मायूसी तो आप किसी से भी पूछ ले कि कितने बंदों का जो है वो, हम तो पाकिस्तान के लिए चल पीछे से थोड़ी बहुत जमीनें हैं तो उसी से भी काम चल जाता है। लेकिन मुझे ये बताओ, आपने लीग भी खेल लेते हैं। लेकिन इसमें यह कि आप लोगों ने शो कराया कि कुछ प्लेयर ऐसे है कि कोई जो है वो सब्जी बेच रहे हैं, कोई जो है वो गाड़ी चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई उबर में काम डिलीवरी का काम कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? वो तो भाई कोई पाकिस्तान ए खेला हुआ है, कोई पाकिस्तान के रीजन क्या था? डिपार्टमेंट। मैं खुद जब लास्ट टाइम था बैंक से खेला था, हमारे टीम में जो सबसे कम सैलरी जो बंदा ले रहा था वो 80,000 ले रहा था, वो भी जूनियर अंडर 19 का लड़का था। वरना 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख तक जो है वो सैलरी ले रही थी। तो उनके बच्चे जो है वो अच्छे स्कूलों में भी पढ़ रहे थे, उनके पास गाड़ी भी थी, अच्छी सी लाइफ गुजर रही थी। सडनली जब आप 6 टीमें कर लिए, एक तो नया चांस नहीं मिल रहा, उसके बाद जो है फिर जो वो बेचारे थे जो लीगें नहीं खेल सकते थे, जो पाकिस्तान नहीं खेले थे, तो उनका पास तो कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि क्रिकेटर की जो एजुकेशन होते है वो तो ऑलमोस्ट न होने के बराबर होती है। फिर क्रिकेटर और कोई काम ही नहीं कर सकता। एक ये चीज आई। फिर जिस तरह आपने कहा फास्ट बॉलिंग की, मैं एक चीज आपको कहूँ ना, जब से T20 आया हुआ है ना, तो प्लेयर इज ए प्लेयर, मैं खुद भी पैसे कमाए हैं T20 से, और हर कोई चाह रहे कि भाई मैं वाइट बॉल क्रिकेट खेलूं और लीगे खेलूं। तो उसके लिए प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? विकेटें स्लो होती है। पहले ये होता था आपके पास 3 ही बॉल होते थे, एक लेंथ बॉल, एक बाउंसर और एक यॉर्कर। अभी T20 क्रिकेट से आपको वाइड यॉर्कर वगैरह और ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई। वेरिएशन अभी नए बॉल से स्लो वन शुरू करते हैं, क्योंकि हिटर आ गए, बॉल कह रहे हिटर है, उसको पेस कम कर ले, वो उससे नहीं लगेगी। तो उससे जब आप स्लो वन करते हो ना, तो रेस्ट गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जो आपका बॉल सीम होता है, स्विंग होता है, वो खत्म हो गया। तो वो आप T20 में तो चल जाते हो, लेकिन वनडे और टेस्ट में तो फिर नहीं चलता। इसलिए आप देख ले श्रीलंका जैसे कंट्री में, जहां पे मैं खुद ऑलमोस्ट 22 टेस्ट खेला हूं, जिसमें 15-16 मैं श्रीलंका के अगेंस्ट यूएई और श्रीलंका में खेला हूं। तो हमारा काम क्या, तो आपके भी 4-5 ही टेस्ट होते। मेरा काम ये होता था ना, मुझे आज भी याद है कि जब बिस्वा भाई कप्तान होते थे, वो मेरे पास आता था, वो मुझे कहता लाला ये लो बॉल, नया बॉल पे कर ले। मैं आके 5-6 ओवर का स्पेल कर लेता था, उसमें 1 या 2 आउट करके साइड पे हो जाता था। टी के बाद जब, या टी से 1 घंटा पहले जब बॉल पे 25-30 ओवर हो जाते थे ना, उसके बाद तो हल्का सा रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता था। मैं आके, या वहाब रियाज होता था या उमर गुल या एजाज चीमा, हम आके बॉल कर लेते थे, रिवर्स स्विंग होता था, हम आके 2-3 आउट कर जाते थे, हमारे 4-5 जो है वो आउट हो जाते थे। अभी क्या है, अभी शाहीन वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है नया बॉल का, उसके पास यॉर्कर भी है, स्विंग भी है, पेस भी है, हर चीज है, लेकिन उसकी कमी क्या आ रही है? रिवर्स स्विंग नहीं है। तो उसकी अगर वो थोड़ा बहुत रिवर्स स्विंग सीख लेना, अगर ये मेरे ख्याल में अगर ये रिवर्स स्विंग थोड़ा सा सीख ले, तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये नेक्स्ट वसीम अकरम होगा। लेकिन अगर रिवर्स स्विंग नहीं सीखेगा तो नए बॉल पे कब तक आउट करेगा? लेकिन बात यह है कि वो वसीम अकरम तो तब बनेगा जब लोड मैनेजमेंट होगी, जब आप उसको जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, कीनिया, खटमंडू, हर जगह उसको आप खिलाएंगे, तो उसकी फिर लीग भी खेलनी है, काउंटी भी खेलनी है। ऑब्वियसली एक स्टेज आएगा, वो भी आमिर की तरह कहेगा 28 साल की उम्र में थैंक यू वेरी मच जी, बस अब मैंने क्रिकेट नहीं खेलनी। तो इसका गलती, अब देखें कोई 2-2.5 करोड़ रुपए इनको भी ऑफर है, बाबर को भी है, ये जो यूएई लीग करा रही है, कब तक ये लोग इनकार करेंगे? आखिर ये भी इतनी बड़ी अमाउंट देखेंगे
तो ये भी चल पड़ेंगे वहां। मोहसिन भाई, मैं एक चीज आपको कहूँ ना, कि हमारे थोड़े से जो होते हैं प्लेयर जो है वो अनसिक्योर भी होते हैं। यहाँ पे इंग्लैंड में भी एक टेस्ट मैच हुआ ना, जिसमें जो नए एक लड़का खिलाया था उसने 4-5 आउट किए। सो एंडरसन हमारे साथ खेला हुआ है काउंटी क्रिकेट। तो बाई चांस हमारी मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा, एंडरसन वो वाला मैच नहीं खेल रहा था। मैंने कहा यार वो उसने तो आउट कर लिया। तो उसने कहा नेक्स्ट मैच मैं खेलूंगा। मैंने कहा किसकी जगह? उसने कहा नेक्स्ट मैच जो है वो ब्रॉड जो है वो रेस्ट करेगा, तो ब्रॉड की जगह मैं आ जाऊंगा। फिर अगला जो है वो नया बॉलर जो है वो रेस्ट करेगा, ब्रॉड और हम दोनों खेलेंगे। मैं आया, मैं खुद सोच रहा था ये कैसे हो सकता है। यकीन जाने वही चीजें हो गई। अब हमारे प्रॉब्लम क्या आ रहे हमारे में, आपको अपना ही बता रहा हूँ। उस्मान शिनवारी मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छा कुलीग है, लेकिन 2012 में अगेंस्ट श्रीलंका मैं टेस्ट खेला हूँ यूएई में, वनडे खेला हूँ। अब T20 मैच था श्रीलंका के अगेंस्ट। सडनली शिनवारी बेचारा जो है वो एक मैच में उसने आउट किए ग्रेस बॉल पे लाहौर में नाइट में। वो आया T20 में, वो सुबह पहुंचा है और दोपहर को वो मैच खेला है T20। वो आया, वो बेचारे से हिले ही नहीं जा रहा था, उसको खिलाया। अच्छा, उस टाइम के जो मैनेजमेंट थे, मैंने उनको कहा यार ऐसा है कि ये, एक तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये अभी आया है, एक तो इसको रेस्ट नहीं मिला, ये सोया नहीं है, इसको आइडिया नहीं कि पाकिस्तान टीम में आया हो तो क्या है। मैंने कहा ऐसा कर लेते, ये वाला मैच मैं खेल लेता हूँ, जो नेक्स्ट 2 गेम है ना, चाहे मैं परफॉर्म भी कर लूं तो वो खेलेगा। कह रहे नहीं नहीं नहीं, हम इसको तो लेके आए कि आपकी जगह कवर कर ले। मैंने कहा ठीक है। वो बेचारा खेले, उसने 2 ओवर गिराए, वो थका हुआ था, आइडिया नहीं था, दिलशान ने उसको इधर उधर मारा है। उस बेचारा जो है वो 4-5 साल तक फिर बाहर ही। सो हमारे ये होता है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर होते हैं ना, उनको इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो सही है, अगर आपकी जगह कोई नया आ जाता है, वो परफॉर्म कर जाते हैं ना, तो जो पुराने आपने कुछ किया वो भूल जाते हैं, वो नए ही सामने आते थे। लोगों का भी यही हाल है और जो हमारे मैनेजमेंट है उनका भी यही हाल है। आप मुझे ये बताओ ना, आप इंडिया की बात कर रहे थे ना बॉलरों की, 3 उनके सिराज, बुमराह, शमी, ये 3 बॉलर उनके खेल रहे हैं ना, या तो 3 खेलते हैं या 2, 3 में से अगर इंडिया में हो 2 खेलते हैं। बाकी चाहे ये कोई और जितना भी परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन उसको नहीं खिलाते। रीजन क्या है कि भाई इन लोगों ने खेलना है, क्योंकि ये तो हमारे मेन बॉलर है। हाँ, अगर इनमें से कोई इंजर्ड होता है तो फिर नए को ट्राई कर लेते हैं, जिस तरह ठाकुर को किया, हार्दिक को किया था, वो बाकी 1-2 को किया, उमेश यादव वगैरह को। जी। तो उनका ये तरीका कार है। तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि अब जिस तरह ये टूर था ना नीदरलैंड का, हमें एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए पहले टीम बनानी होनी चाहिए थी कि भाई ये हमारे 18 प्लेयर है, इन 18 में जो है वो 15 का जो है वो स्क्वाड होगा, 3 जो है वो रिजर्व में होंगे। फिर जो नए टीम थे उनके अगेंस्ट आप नए प्लेयर्स को खिलाते, चाहे वो जितना भी परफॉर्म कर लेते, आप उनको कहते भैया आप हमारे फ्यूचर में हो, अभी वर्ल्ड कप है, मेन इवेंट है, हम जाएंगे सीनियर्स के साथ, भाई सीनियर खेलेंगे चाहे परफॉर्म करे या ना करे। इसके बाद फिर जब टीम में चेंजेस वगैरह आएंगे, वो वर्ल्ड कप के बाद आएंगे, तो आप लोगों को हम चांस देंगे। अच्छा, आखिरी 2 सवाल हैं आपसे। एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी हो, फिर फास्ट बॉलर हो, और उसने अगर ओवरनाइट सक्सेस लेनी हो तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया। इंडिया के खिलाफ आप परफॉर्म कर दें तो आप ओवरनाइट या तो स्टार, और नहीं करेंगे तो फारिग। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऑब्वियसली इंडिया के खिलाफ आप काफी सारे मैचेस खेल रहे हैं, फॉर्चुनेट थे कि आप खेले हैं, तो कैसा रहता था टीम का एनवायरनमेंट उनके प्लेयर्स के साथ, और कोई यादगार वाकया जो आपको याद हो? एक तो ये है कि चाहे आप किसी भी कंट्री के अगेंस्ट खेलो, चाहे इंडिया हो, मैं खुद अपनी बात करूं, बाकियों का मुझे पता नहीं, मैं चाहे किसी भी कंट्री के अगेंस्ट खेला हो ना, लेकिन जब खेला पाकिस्तान के लिए हो, तो मेरी वही स्ट्रेंथ होती थी, मेरे वही एग्रेशन होता था, मेरी वही होमवर्क होता था। फिर आप अगर इंडियन टीम की बात कर रहे हो, तो जब 2012-13 में भी गए थे ना, तो मैच में एक दूसरे को गालियां भी दे रहे, हर चीज कर रहे, हम भी दे रहे, वो भी दे रहे, गुस्सा भी कर रहे, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए खेल रहे थे, हम अपनी कंट्री के लिए। लेकिन आउट द फील्ड हम ऐसे थे जैसे बंदे
पुराने दोस्त नहीं होते, इसी तरह होते हैं। जिस तरह मैं अगर कहूँ ना, जडेजा, ईशान, विराट वगैरह हम सारे अंडर 19 इकट्ठे खेले थे। पाकिस्तान का टूर भी उन लोगों ने किया था, फिर वर्ल्ड कप भी मलेशिया में जो हुआ था वो भी इकट्ठे खेले थे। तो मुझे याद है मेरी खुद ये सोच थी कि भाई 6-7 साल बाद जो है वो मुलाकात हो रही या वो। सो विराट जब हम दोनों मिले तो उसने मुझे ब्रेकफास्ट में मुलाकात हुई, तो उसने मुझे कहा था कि हाँ साहब, अभी तो मैं फॉर्म में हूँ और ये वो, जिस तरह वो बात कर रहे थे तो मजाक मजाक में हम भी उसके साथ लगे थे। मैंने कहा मैं भी कुछ करूंगा, मुझे पता है जो है आप लोग कब्बे पे किस तरह है। मैंने कहा देख, वहाब ने आउट किए, वसीम भाई ने किया। मैंने कहा ऊपर से जो पठान होते हैं वो आप लोगों के पे वैसे भी हावी है। तो वो बातचीत वगैरह होती थी, लेकिन ये है कि ग्राउंड में फिर वो दोस्ती यारी जो है वो नहीं होती थी। तो अच्छा होता है जिस टीम के अगेंस्ट पे हो, क्योंकि अगर कोई गालियां देता है या करते, वो पर्सनली नहीं देता है। हर बंदा ये चाह रहा है कि भाई मैं अपनी कंट्री जज्बात के लिए होते कुछ हैं, करूं। मुल्क के लिए खेलना होता है, वो जाहिर बात प्राउड है। मोमेंट होता है, प्राउड बंदा फील करते हैं कि मैं कंट्री के लिए कुछ करूं। अच्छा जुनैद, आखिर में आपसे यही पूछूंगा, ये कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है, खेल जो प्रोग्राम है, ये आप तमाम लोगों के लिए है। इस प्लेटफॉर्म से आप कोई मैसेज देना चाहें? मैं मोहसिन भाई एक चीज जो मैं हमेशा मेंशन करता रहा, चीजें तो 2-3 मैं बताऊंगा। एक ये कि जिस तरह भी अगर मैं टीम से बाहर हूं ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं मोहल्ले में चाहे मेरे से 1 रुपए का हो या 1000 का हो, दोस्तों से लेके ना मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरे इलाके में गरीब है उनकी हेल्प कर लूं, लेकिन उनकी पिक्चर वीडियो वगैरह ना लेता हूं। तो कोशिश करें, मेरी लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि आपके अपना चाहे 1 रुपए का हो, लेकिन यार दोस्त से वो उनसे इकट्ठा करके जो गरीब होते हैं उनको छुपके से उनकी हेल्प किया करें, ताकि मोहल्ले में भी किसी को पता न चले। फिर दूसरा ये, हमारी कंट्री जो है उसमें अभी अमन भी है, खूबसूरती भी है। तो मेरी इनसे ये, जिस तरह मैं खुद कर रहा हूँ ना, टूरिज्म के पास मैं गया हूँ, मेरे पास वो नहीं है, मैं उनको पास गया हूँ। मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम है, मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे नादरन एरिया की खूबसूरती है वो मैं शो कराऊँ लोगों को, और उनको बताओ कि पाकिस्तान में कितना अमन है। तो उसके लिए मैं टूरिज्म का वो थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। तो आप लोगों से भी जितना खूबसूरती दिखा सकते हो कंट्री के और अच्छी चीजें दिखा सकते हो तो वो दिखाए। दूसरा ये, आप लोगों से स्पेशली मीडिया वाले से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे ऊपर गुजरा है कि अगर आप कराची, लाहौर या बड़े सिटी से बिलोंग करते हो ना, तो अगर आप टीम में होते भी हो, अभी आपने परसों देखा होगा, कल देखा होगा कि कई प्लेयर्स के लिए बोले गए, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनका किसी ने नाम तक नहीं लिया, हालांकि वो उनसे ज्यादा परफॉर्मर है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है मीडिया से, काइंडली ये देख ले कि भाई इस प्लेयर ने कितना परफॉर्म किया है और इसमें कितना टैलेंट है और ये पाकिस्तान के लिए कितना सर्व कर सकता है। ये ना देख कि ये प्लेयर स्वाबी से या कराची से या लाहौर से या इस्लामाबाद से या पिंडी से, ये चीज ना देख ले। ये मीडिया को स्पेशली एक रिक्वेस्ट है। नहीं, हमने हमेशा, आपको पता है, पाकिस्तान की बात की है ना। हम सूबा मानते हैं ना, हम इलाका मानते हैं। हम मानते हैं तो पाकिस्तान को मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुनैद खान। तो जी, ये थे हमारे और आपके जुनैद खान, जिन्होंने पाकिस्तान को अभी बहुत सब करना है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो अरबाब इख्तियार हैं, इन्हें समझ नहीं आती किसे खिलाना है किसे नहीं खिलाना है। आज के लिए कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह You're हाफिज। welcome, Muslim भाई, प्लेजर।